हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म डार्क वाटर। एक अजीब सी खामोशी फैली है। एक शहर जो बाहर से शांत लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक जहर फैल रहा है। यह कहानी है एक लॉयर की, जो सच के पीछे भागता गया और दुनिया की एक सबसे बड़ी केमिकल कंपनी के खिलाफ अकेला लड़ गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल है 1975, जगह वेस्ट वर्जीनिया। रात तीन दोस्त एक लेक के पास आते हैं, जिसमें से दो लड़के हैं और एक लड़की। रात घनी अंधेरी है। वो स्विमिंग करने जा रहे हैं। लेक के आसपास का एरिया फेंस्ड है, यानी कि जालियां लगी हैं, पर वो छिपकर अंदर घुस गए। तभी वहां बोट पर सवार दो शख्स आते हैं और दोनों उस लेक में किसी तरह का स्प्रे कर रहे थे। दोनों शख्स चिल्लाकर उन तीनों को वहां से भगा देते हैं, लेकिन उन तीनों के चेहरे पे एक डर दिखाई देता है। यह दृश्य एक वार्निंग है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद हम सिनसिनेटी, ओहियो का दृश्य देखते हैं। साल 1998। रॉबर्ट बिलॉट एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लॉयर है। उसका नया प्रमोशन हुआ है। अब वो फर्म में पार्टनर बन गया है। उसकी फर्म टफ्ट लॉ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को हैंडल करती है, स्पेशली केमिकल कंपनीज। रॉबर्ट का लाइफ कंट्रोल्ड और काम है। वो एक प्रोफेशनल लॉयर है जो रूल्स फॉलो करता है। एक दिन रॉबर्ट के ऑफिस में एक आदमी आता है, विल्बर टेनेंट। उसकी आंखों में गुस्सा है। वो रॉबर्ट से कहता है कि उसके काउज मर रही हैं और उसे किसी ने हेल्प नहीं की। विल्बर रॉबर्ट को पर्सनली जानता है, क्योंकि रॉबर्ट की नानी उसी एरिया से थी, पार्कर्सबर्ग, जो वेस्ट वर्जीनिया में है। लेकिन रॉबर्ट विल्बर को नहीं जानता और ना ही उससे कभी मिला है। विल्बर रॉबर्ट को टेप्स देता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी काउस अल्सर और फोम माउथ से एक अजीब बिहेवियर के साथ मर रही हैं। रॉबर्ट उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि मैं तो केमिकल कंपनीज को डिफेंड करता हूँ, इसलिए मैं ये केस नहीं ले सकता। रॉबर्ट का काम केमिकल कंपनीज को बचाना है, ना कि उनके अगेंस्ट लड़ना। रॉबर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर उसे चाहिए तो वो किसी लोकल लॉयर का पता उसे दे सकता है जो उसका केस ले ले। लेकिन यहाँ विल्बर राजी नहीं। रॉबर्ट ने भी उन्हें मना कर दिया और वहाँ से चला गया। विल्बर को कोई उम्मीद नहीं दिखी और वो वहाँ से चला गया। हम देखते हैं रॉबर्ट इस मामले को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, पर क्यूरियस भी। रॉबर्ट ने उस शख्स के बारे में कंफर्म करने के लिए अपनी नानी के पास फ़ोन भी लगाया, पर किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। रॉबर्ट का एक छोटा सा परिवार है, पत्नी और उसका एक 8 महीने का बेटा। लेकिन आज उसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो शख्स रॉबर्ट के पास किसी उम्मीद से आया होगा और उसने उसे लौटा दिया। दूसरे दिन वो अपनी नानी के घर गया और उस शख्स के बारे में पूछा। नानी ने बताया वो बचपन में उसी शख्स के फार्म पर खेला करता था। ये सुन रॉबर्ट इस सारी चीज़ों से और कनेक्ट होने लगा। अपनी नानी की बात मान वो उस शख्स विल्बर के फार्म पर चला गया। रॉबर्ट वहाँ से विल्बर के फार्म पर आ गया। वहाँ वो देखता है डेड काउस। उनके ऑर्गन्स अब नॉर्मल हैं। उनके दांत बिल्कुल काले पड़ चुके थे। विल्बर उसे एक जगह ले जाता है जहाँ से लेक की एक स्ट्रीम निकलती है। विल्बर कहता है यहाँ से ही सारा जहर आ रहा है, इस पानी में केमिकल है। रॉबर्ट पूछता है नियर बाई कोई फैक्ट्री है। विल्बर बताता है कि यही पास में ही डू पॉन्ट नाम की कंपनी है। रॉबर्ट के लिए ये नाम जाना पहचाना है, क्योंकि उसकी फर्म डू पॉन्ट के जैसे ही क्लाइंट्स को डिफेंड करती है। विल्बर उसे उस जमीन के पास ले गया जहां उसके गायों की लाशें दफन है। वहां 190 गांव की कब्र थी। ये देख रॉबर्ट के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन रॉबर्ट को अभी भी लगता है कि इनके मरने की कोई और भी वजह हो सकती है, और डू पॉन्ट काफ़ी बड़ी कंपनी है। उस पर इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। दूसरे दिन एक पार्टी में रॉबर्ट फिल डॉनली से मिला, जो कि डू पॉन्ट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसने फिल से सारी बात बताई, जो कि उसने वेस्ट वर्जीनिया में अपनी आंखों से देखा। लेकिन फिल ने मना कर दिया कि वो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। रॉबर्ट ने फिल को इसे थोड़ा गंभीरता से लेने को कहा। कुछ दिनों बाद डूपॉन्ट ने रॉबरी को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें मेंशन था कि इस पानी में कोई केमिकल नहीं। जिसे सुन विल्बर गुस्सा हो गया कि वो तो इतनी बड़ी कंपनी है, उनका जो मन चाहे वो करे। ऐसे गलत रिपोर्ट बनवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तभी वहाँ उसकी एक गाय पागल हो गई। विल्बर ने उसे रॉबर्ट के सामने ही गोली मार दी, जिसे देख वो काफ़ी डर गया। रॉबर्ट अपनी फर्म के बॉस टॉम टर्प से बात करता है कि वो इस मुद्दे की और गहराई में जाना चाहता है। टॉम पहले घबराता है, क्योंकि डू पॉन्ट कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, जबकि उनका काम केमिकल कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, न कि उनके खिलाफ लड़ना। पर रॉबर्ट कन्विंस कर लेता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फाइल करूंगा। इससे उन्हें डू पॉन्ट से डॉक्यूमेंट मिलेंगे। आखिर डू पॉन्ट किस तरह का केमिकल प्रोड्यूस करती है।
डूपॉन्ट की तरफ से जवाब आता है और साथ में आते हैं हजारों पेजेस के बॉक्सेस फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रॉबर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को दिन रात पढ़ता है, वो कनेक्शन ढूंढने लगता है और एक केमिकल पर उसकी नज़र आकर अटक जाती है। उसका नाम PFOA। रॉबर्ट PFOA का पता लगाने के लिए एक केमिस्ट्री एक्सपर्ट से मिला। उसने काफ़ी बातें उससे बताई। PFOA एक ऐसा केमिकल है जो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में यूज़ होता है। इसका एक और नाम है C8। रॉबर्ट को पता चलता है कि डूपॉन्ट को पता था कि यह केमिकल हार्मफुल है। उनके अपने रिसर्च ने बताया था कि यह लिवर डैमेज, ट्यूमर्स, बर्थ डिफेक्ट्स और कैंसर कॉज कर सकता है। फिर भी उन्होंने पब्लिक को कभी वार्न नहीं किया और केमिकल को ओपन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लैंडफिल्स में डंप करते रहे। रॉबर्ट विल्बर को कहता है कि वो डूपॉन्ट के खिलाफ लॉसूट फाइल करे, पर विल्बर राजी नहीं। वो कहता है कि उसे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, बस उसके गुनहगार जेल में डाल दिए जाए, और वो केस फाइल करने के लिए मना करता है। वहाँ विल्बर रॉबर्ट पर भी आरोप लगाता है कि वो भी डूपॉन्ट से मिला है। ये सुन रॉबर्ट वहाँ से चला गया। रॉबर्ट विल्बर के लिए लॉ सूट फाइल करता है, पर कोर्ट डूपॉन्ट को प्रोटेक्ट करती है और विल्बर हार जाता है। विल्बर की गायें ऑलमोस्ट सब मर चुकी होती हैं। रॉबर्ट गिल्ट फील करता है, लेकिन उसका मिशन अब सिर्फ विल्बर के लिए नहीं, पूरे टाउन के लिए बन गया है। रॉबर्ट डिसाइड करता है कि एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल करेगा पूरे पार्कर्सबर्ग के लोगों के बिहाफ पर। वो कहता है इन्होंने एक पूरे शहर को जहर दिया है। डूपॉन्ट इससे साफ इनकार करता है, डीले करता है और रॉबर्ट को फाइनेंशियली और इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। रॉबर्ट का हेल्थ गिरने लगा, उसकी फैमिली लाइफ इम्पैक्ट होती है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो फाइट नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि कहानी रॉबर्ट के स्ट्रगल की शुरुआत बताती है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे रॉबर्ट और भी शॉकिंग ट्रुथ्स डिस्कवर करता है और किस तरह एक इम्पॉसिबल लगती फाइट में वो डूपॉन्ट को घुटने टेकने पर मजबूर करता है। रॉबर्ट एक नया स्ट्रेटेजी बनाता है। डूपॉन्ट कह रहा था कि PFOA हार्मफुल नहीं है, तो रॉबर्ट डिसाइड करता है मैं साइंटिफिक प्रूफ कलेक्ट करूंगा जिससे सच को सामने ले आया जाए। उसके कहने पर पूरे टाउन में एक ब्लड टेस्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है। लोग लाइंस में लगते हैं। 70,000 लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है। हर किसी ने वो जहरीला पानी पिया था। रॉबर्ट कहता है अगर साइंस से प्रूफ मिलेगा तो डूपॉन्ट को जवाब देना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि डूपॉन्ट काफ़ी स्मार्ट है। वो कहता है कि जब तक साइंटिफिक पैनल डिसाइड न करे तब तक वो किसी को कंपनसेट नहीं करेगा। रॉबर्ट एग्री करता है, लेकिन पैनल को काम खत्म करने में 7 साल लग जाते हैं। इन 7 साल में रॉबर्ट का पेशेंस, करियर और हेल्थ सब कुछ टेस्ट होता है। वो एक लंबे टनल में चलता जा रहा होता है जिसका एंड दिखाई नहीं देता। 7 साल बाद फाइनली साइंटिफिक पैनल अपना रिजल्ट देता है। PFOA का लिंक 6 डिजीजेस से डायरेक्टली है, जैसे किडनी कैंसर, टेस्टिक्युलर कैंसर, थायराइड डिजीज, अल्सरेटिव कोलिटिस, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्टेरॉल। ये प्रूफ क्लियर है और अब डूपॉन्ट को जवाब देना ही पड़ेगा। रॉबर्ट अब उन इंडिविजुअल्स के बिहाफ पर इंडिविजुअल लॉसूट फाइल करता है जिनका डिजीज पैनल ने वैलिडेट किया है। डूपॉन्ट हर एक केस को सेपरेटली लड़ता है। उनका एम है रॉबर्ट को फाइनेंशियली और मेंटली तोड़ना, पर रॉबर्ट का फोकस अनब्रेकेबल है। फर्स्ट ट्रायल होता है जिसमें एक आदमी जिसे टेस्टिक्युलर कैंसर हुआ था। रॉबर्ट उसके बिहाफ पर केस लड़ता है। ज्यूरी का वर्डिक्ट क्लियर होता है। डूपॉन्ट को गिल्टी पाया जाता है और कोर्ट ह्यूज कॉम्पनसेशन डिसाइड करता है। इससे डूपॉन्ट शॉक में आ जाता है और उनका ओवर कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। डूपॉन्ट समझ जाता है कि अगर बाकी 3,500 लोगों के केसेस भी ट्रायल में गए तो उनका फाइनेंशियली कोलैप्स हो सकता है। वो $670 मिलियन का सेटलमेंट ऑफर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। रॉबर्ट की 15 साल की लंबी फाइट का आखिर एंड होता है। उन्हें जस्टिस मिलता है। रॉबर्ट अपने ऑफिस के एक एम्प्टी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा है, बिल्कुल थका हुआ लेकिन शांत। उसकी आंखों में सुकून है लेकिन चेहरे पर थकान। उसकी फाइट ने सिस्टम को हिलाया, सच को एक्सपोज किया और एक कॉर्पोरेट जायंट को अकाउंटेबिलिटी के लिए मजबूर किया। दोस्तों, PFOA जैसे केमिकल्स आज भी दुनिया भर के वाटर सप्लाई में हैं। रॉबर्ट बिलोट अब भी हजारडस केमिकल के खिलाफ लीगल बैटल्स लड़ रहे हैं और इसी के साथ डार्क वाटर्स की कहानी खत्म होती है। एक आदमी की सच के लिए लड़ाई जो दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल बन गई। दोस्तों, डूपॉन्ट ये वही केमिकल कंपनी है जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो पर्सी में किया था कि ये कंपनी बहुत ही घातक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करती है। कॉर्टेवा एग्री साइंस इसकी पेरेंट कंपनी है। एग्री बिजनेस में इनका नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है। PFOA परफ्लूरिक टेनोइक एसिड जैसे केमिकल्स जो भारत में भी इस्तेमाल होते आ रहे हैं।
यह केमिकल्स नॉन स्टिक कुकवेयर जैसे टेफ्लॉन, वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, फायर फाइटिंग फोम्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होते हैं। वाटर कंटामिनेशन रिपोर्ट्स के आधार पर अलग अलग स्टडीज ने दिखाया है कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर सोर्सेस में PFOA जैसे केमिकल्स मिल रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। 2020 में एक रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टडी ने बताया कि दिल्ली, NCR, भिवड़ी और कुछ और एरियाज में PFOA केमिकल्स डिटेक्टेबल लेवल्स पर मिले हैं। जनवरी 2021 में भारत ने PFOA और उसके रिलेटेड केमिकल्स को बैन कर दिया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स के तहत। यह बैन स्टॉकहोम कन्वेंशन के रूल्स के अकॉर्डिंग था। कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज़ के मुताबिक अभी भी कुछ जगहों पर PFOA का इस्तेमाल हो रहा है या पुराने स्टॉक बचे हुए हैं। कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में इसका यूज़ चुपके से हो रहा हो सकता है, स्पेशली जहां मॉनिटरिंग वीक है। दोस्तों, हेल्थ रिस्क की बात करें तो इससे कैंसर, थायराइड प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यून सिस्टम इफेक्ट्स जैसी घातक बीमारी हो सकती है। एग्जैक्ट कंपनी नेम पब्लिकली रिपोर्ट्स में कम ही मेंशन होते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल स्टडीज़, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और NGO इन्वेस्टिगेशंस के जरिए कुछ जोन्स और इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां PFOA कंटेमिनेशन हुआ है और उनका इंडस्ट्रियल सोर्स भी सस्पेक्ट किया गया है। इंडिया में सस्पेक्टेड PFOA पोल्यूशन जोन्स एंड इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो गुजरात, वापी में दहेज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जहां केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, डाइज एंड फ्लोरोपॉलीमर प्रोडक्शन होता है। रिपोर्ट्स ने यहां PFOA की प्रेजेंस वाटर और सॉइल सैंपल्स में डिटेक्ट की थी। यहाँ फ्लोरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो टेफ्लॉन टाइप कोटिंग या फायर फाइटिंग फोम बनाती है। महाराष्ट्र के तलोजा, नवी मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया के रिवर्स और नालों में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के जरिए PFOA कंटेमिनेशन सस्पेक्ट किया गया है। तमिलनाडु के सिपकॉट इंडस्ट्रियल एरिया में लोकल NGOs और रिसर्चर्स ने कंटेमिनेशन की रिपोर्ट फाइल की थी। दिल्ली, NCR और भिवड़ी में एक रिपोर्ट्स ने बताया था कि PFOA का प्रेजेंस यमुना और लोकल नालों में भी मिला है। पब्लिक रिपोर्ट्स में जनरली कंपनी नेम्स को हाइड किया जाता है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल कंपनीज जो फ्लोरोपॉलीमर प्रोडक्ट्स या फायर फाइटिंग फोम बनाती है, उनका भारत में प्रेजेंस है, जैसे केमर्स इंडिया जो ग्लोबल केमर्स का एक हिस्सा है जो इंडिया में काम करती है। इसकी पेरेंट कंपनी डूपॉन्ट है। ये वही केमिकल कंपनी है जो फिल्म में दिखाई गई है। ये फ्लोरोपॉलीमर और स्पेशली केमिकल प्रोड्यूस बनाती है। दूसरा, गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड इंडिया की बड़ी फ्लोरोपॉलीमर बनाने वाली कंपनी है। SRF लिमिटेड जो फ्लोरोकेमिकल्स और रेफ्रिजरेंट्स का प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, इसका सबूत सिर्फ ऑफिशियल एनवायरमेंटल ऑडिट्स या कोर्ट इन्वेस्टिगेशंस ही दे सकते हैं। गंगा रिवर कानपुर में लेदर टेनरीज ने क्रोमियम पोल्यूशन फैलाया। यमुना रिवर दिल्ली में केमिकल और डाई इंडस्ट्रीज ने यमुना का पानी ऑलमोस्ट गटर से भी गंदा बना दिया है। बिछड़ी विलेज उदयपुर, राजस्थान 1980s में H एसिड केमिकल फैक्ट्री ने ग्राउंड वाटर को परमानेंटली पोल्यूट कर दिया। भारत में केमिकल कंपनीज किस तरह नदियों को जहरीला करती हैं। कई बार फैक्ट्रीज अपना वेस्ट वाटर सीधा ड्रेन या रिवर में छोड़ देती है बिना प्रॉपर क्लीनिंग के। इससे पानी के रंग, स्मेल और केमिकल बैलेंस सब बिगड़ जाता है। पानी एसिडिक या टॉक्सिक हो जाता है। कुछ कंपनीज गैर कानूनी ड्रेन्स, अंडरग्राउंड पाइप्स बनाती है जो डायरेक्टली रिवर्स तक ले जाती है। यह काम अक्सर रात के टाइम होता है जब मॉनिटरिंग कम होती है। दोस्तों, कानून के मुताबिक हर केमिकल प्लांट को अपना इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होता है। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाले जहरीले पानी को ट्रीट करके एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाता है ताकि उससे नदी, नाला या ग्राउंड वाटर में छोड़ना सेफ हो। ETP का बेसिक मतलब होता है फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा केमिकल पानी को साफ करने वाली मशीन या सिस्टम। पानी इतना साफ हो जाता है कि उससे रिसाइकल कर सकते हैं या एनवायरनमेंट में सेफली छोड़ सकते हैं। क्या होता है अगर कोई फैक्ट्री ETP न लगाए या छोटा ETP लगाए तो जहरीला पानी सीधा नदी, नाला या ज़मीन में छोड़ दिया जाता है। इससे होता है वाटर पोल्यूशन, जिससे कैंसर, स्किन डिजीजेस, ऑर्गन डैमेज होता है लोगों के, फिश और एनवायरनमेंट की तबाही। लेकिन कई कंपनीज ETP लगाती ही नहीं या सिर्फ दिखावे के लिए चलाती है। कुछ सिर्फ सरफेस क्लीनिंग करते हैं लेकिन हार्मफुल PFOA जैसे केमिकल्स निकलते ही नहीं। कंपनीज जो लेदर, डाइस, पेंट्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स या फार्मा बनाती है वो अपना सॉलिड टॉक्सिक वेस्ट ग्राउंड पे डंप कर देती है। बारिश के टाइम पे यह केमिकल लीक होके नदी और ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, जैसे क्रोमियम, लीड, मर्क्यूरी, PFOA जैसे केमिकल्स ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं।
इससे नदियों पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। पानी का रंग और स्मेल बदल जाता है। यह ऑब्वियस साइन होता है कि कोई पोल्यूशन हो रहा है। कई जगह नदी का पानी काला या ऑयली हो जाता है। मछलियाँ और एक्वाटिक लाइफ मर जाती हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। कॉन्टामिनेटेड पानी से लोग किडनी, लिवर डैमेज और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। रूरल एरियाज में ये डिजीज़ साइलेंटली बढ़ रही है। नदी के किनारे के ट्यूब वेल्स और हैंडपंप भी कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं। ये कॉन्टेमिनेशन डिकेड्स तक रहता है। दोस्तों, अगर आप भी आसपास कुछ गलत देखते हैं तो आवाज़ उठानी है, क्योंकि वही इंसान है जो सच के साथ खड़ा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए मैसेज के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।